Hi friends, so this is the panel discussion for your upcoming IUCL interview GD/GT. So Team UrPDA is in Dharwad, as you are already aware, and today we are going back, and IUCL interview has come at the right time. So we will be discussing very briefly about IUCL this year. We see that almost everyone whosoever has a good score, they have called for interview. तो बहुत सी apprehension है students के दिमाग में कि IUCL ने इतने बच्चों को बुला लिया and how it is gonna be. And as per our information, 28th अगस्त से start हो रहा है, तो minimum you have 10 days for preparation. And nothing to worry. I mean, IUCL, this team is the mentoring team for you, and for the last many years we are doing that. So I start with my team members. I start with Gurinder sir, you first. Sir, ये जो IUCL में अभी number of seats हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चों को बुला लिया है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि IUCL सबको क्यों बुला रहा है? मतलब as per my information, thousands of students को उन्होंने बुलाया है इंटरव्यू के लिए. सर, एक तो नंबर ऑफ सीट्स वाला भी फैक्टर है, दूसरा कट ऑफ वाला भी है. जैसे अब कल बच्चों को कॉल आया तो बहुत बच्चों ने बोला कि बहुत लो स्कोर पे भी आया है. रफली 35-38 पे इलेक्ट्रिकल पे, मैकेनिकल में इसमें कॉल्स आए हैं बच्चों को. इसके पीछे दो रीज़न है सर. पहला रीज़न जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्यों बुलाया, तो उसके मेजर रीज़न वही है सर, एक्सपेंशन का. और बहुत ज़्यादा नीड भी है, बच्चों को कॉल तो उनको करना है, एंड दे लुक फॉर द कैपेबल स्टूडेंट्स. कम्युनिकेशन वाइज, नॉलेज वाइज वो सारा चीज़ देखते हैं ये चीज़. और पिछले एक्सपीरियंसेस आपने भी देखे हैं कि किन स्टूडेंट्स का मतलब रैंक के साथ, नो डाउट कि जिसका अच्छा रैंक है उसके चांसेस ज़्यादा होते ही हैं, लेकिन लो स्कोरर वाले के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट होते हैं. तो रिक्वायरमेंट है सर, नीड है. नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करता IUCL, और उनको कैपेबल लोग चाहिए, तो वो नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करके ज़्यादा बच्चों को तो उनको बुलाना ही है. दूसरा रीज़न जो मेरा था कि भी इसमें लो मार्क्स के ऊपर क्यों बुलाया, बच्चों को लगता है कि सर बहुत लो मार्क्स पे कट ऑफ हो गया. अगर आप देखेंगे कि ISC बेंगलोर ने इस बार बहुत अच्छा एक एनालिसिस का एक PDF रिलीज़ किया था. उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने एनालिसिस किया है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स पे कितना रैंक है. दूसरा, इस मार्क्स पे किस बच्चे के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर हैं, कि 60+ मार्क्स ब्रांच वाइज कितने बच्चों के हैं. 60+ मार्क्स ऑन एन एवरेज ब्रांच वाइज अगर मैं बोलूँ तो 150-200 से बच्चा ज़्यादा नहीं है सर. 100 स्टूडेंट तो मैकेनिकल की पिछली बार इन्होंने रखा था, केमिकल में 100 स्टूडेंट रखे थे, इलेक्ट्रिकल में भी आई थी 40-45 वैकेंसीज थी. तो मार्क्स का हम पर्टिकुलरली बात करें कि लोग क्यों गया है, तो उसका रीज़न यही है कि बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने नहीं हैं. अच्छा, मार्क्स लोअर साइड पे हैं बच्चों के, तो उस कारण से बच्चा जो कंपैरिजन कर रहा है वो पिछले पास्ट ईयर से कर रहे हैं कि जब हाई स्कोर पे कॉल आता था. अब स्टूडेंट ही नहीं है तो कॉल तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, तो उन्होंने बच्चों को तो बुलाना ही है सर. ओके गुरु सर, कल जब शाम से मेरे ख्याल से ये आया है इंटरव्यूज बच्चों का आया है, बच्चों को पता लगना स्टार्ट हुआ है, तो I have seen you busy on your phone. Lot of calls are coming, and you told me that this time last year के comparison में the number of calls have tremendously increased. That means we have big responsibility on us to mentor the students. और इसमें 3 स्टेज है, GD, GT, H, और काफ़ी टाइम लगता है. Are you ready for this? ये सर, वी आर रेडी. मतलब अगर आप चूँकि मेरे को ना कोई एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, ना नॉर्मल हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं सर, थ्रू आउट ईयर चलता रहता है. तो ये तो IUCL आया, इसके बाद फिर HPCL भी आएगा, अभी इससे पहले PGCL भी है, और भी पब्लिक सेक्टर आने, थ्रू आउट ईयर चलता रहता है. और जैसे हम लोग IIT धारवाड़ में है, इस प्रोसेस में ही है, स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये ऑफलाइन है. ऑनलाइन में तो भी कंस्ट्रेंट नहीं होता टाइम का, यहाँ पे तो कंस्ट्रेंट है, बच्चों को एक टाइम के अंदर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमें मेंटर करना है. तो टीम है, शुभे मैम भी है, अपना शिखा मैम भी जुड़े हैं, त्यागी सर हैं, बाकी सारी टीम है, ऑनलाइन के लिए भी जुड़ी हुई है सारी टीम. तो मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें कोई ऐसे जिसमें कोई दिक्कत पड़ेगा. वी आर रेडी फॉर दैट, और ये थ्रू आउट ईयर का प्रोसेस है सर, हमें कोई इसमें कोई ट्रबल वाली. अच्छा, आप लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपको जितने फ़ोन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहे हैं? सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास करके ये पूछता है, देखो जैसे मैंने इससे पहले भी पॉइंट बोला कि हाई स्कोरर को तो लगता है कि ठीक है मेरे को थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना है तो मेरा सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है. लो स्कोरर वाले को ये लग रहा है कि मेरा स्कोर रो है तो सर मेरे चांसेस कितने हैं. टू बी वेरी फ्रैंक सर, बहुत बच्चा तो ये भी पूछ रहे हैं कि मैं जाऊँ कि या ना जाऊँ, कि जिसका लो स्कोर है और मैं जाऊँ कि ना जाऊँ. तो ये क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछूंगा कि उसके लिए क्या है स्ट्रेटजी, उसके लिए करे वो क्या करे. लो स्कोर जिसका है वो सोच के बैठा है कि भी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, या मेरे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ये चीज़ है सर. मेरे को बहुत से कॉल्स इस पे क्वेरीज हैं सर, लिंक्डइन के ऊपर भी हैं, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कि कितना % वेटेज रिटर्न का, कितना इंटरव्यू का. वेटेज डिक्लेयर नहीं करता IUCL, लेकिन एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग 75% वेटेज टू रिटर्न, बिकॉज दे प्रेफर हाई स्कोरर, नो डाउट. हाई स्कोरर के लिए एक क्वेश्चन, IUCL डज नॉट रिवील अनलाइक HPCL कि आपको मिनिमम कितना चाहिए GD, GT, HR में, लेकिन मान के चलना 40%. ये पॉसिबिलिटी है कि वो रिवील नहीं करते, बहुत सी PSUs रिवील नहीं करती, बट यू आर टू स्कोर 40% मिनिमम. अदरवाइज इवन इफ योर रैंक इज़ वेरी गुड, आई गिव यू एग्जाम्पल. Suppose your rank is very good in GATE, but you go there and you do not speak anything in GD. Do you think they will keep you?
Answer is no. I have not come across any single example. So please perform well in all these domains so that you are in position to answer something you are contribute. That is number one. Number two, low gate scorer का nothing is a better example than our own interaction with the selected candidates. तो यूरोपीडी एजुकेशन के ऊपर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका कट ऑफ के ऊपर क्लियर हुआ था IUCL और वो दे गॉट फाइनली सिलेक्टेड, दैट इटसेल्फ गिव्स यू एन आंसर. इफ दे कैन गेट इट, ऑब्वियसली यू कैन गेट इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिलोसॉफिकल आंसर इज कि अगर आपको कभी भी इंटरव्यू कॉल आता है ना फ्रेंड्स, तो आप 100% तैयारी से ही दो, अदरवाइज दो ही मत. ओनली टू ऑप्शन, इधर यू डोंट गो देयर. इफ यू गो देयर you give with 100% preparation, because if you go there and if you get low score, your confidence will go down. But if you go there with the preparation and your score is good, even if you don't get selected, your confidence will be high and that will help you in the HPCL or some more PSUs. जैसे भी आपने बात किया सर कि फॉर द लो स्कोरर वी हैव सो मेनी इंटरेक्शंस, लेकिन ऐसा स्टूडेंट जिसका हाई स्कोर था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो खुद तो सामने आएगा नहीं, लेकिन उसके फ्रेंड्स हैं ना सर, वो बताते हैं. ये हुआ लास्ट टाइम भी. नहीं, they also tell sir. Yes. They also tell, and incidentally I requested that boy to give the interaction. He said, "नहीं sir, I have not got selected, so it is not a matter of proud for me, so I'll not give." Yes, Kids are kids. yes. So I wanted like to give example, Yes. but he said no. Understandable. Okay, Tyagi sir, over to you. Very very relevant question sir. हिंदी इंग्लिश कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में. GD GT ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश का डोमेन है, हम भी मानते हैं. IIT धारवाड़ में हम इंग्लिश में ही करवा रहे हैं बिकॉज दैट इज़ अ प्लेसमेंट ड्राइव. इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर, इट इज़ अ गवर्नमेंट सेक्टर. तो हिंदी इंग्लिश का कन्फ्यूज़न, आई विल आस्क द क्वेश्चन कि क्या मैं हिंदी में अगर कंफर्टेबल हूँ तो हिंदी में दे सकता हूँ GD GT इंटरव्यू सब? देखो सर, जितने भी निजी सेक्टर के पब्लिक सेक्टर है ना, जैसे IUCL हुआ, HPCL हुआ, ONGC हुआ, ठीक है, इन सब में आपके पास दो लैंग्वेज हैं, चाहे आप इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो. लैंग्वेज के बेसिस पे कोई बाइसिंग नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना. क्या कंटेंट आप बोल रहे हो, कितना प्रिपेयर करके आए हो आप अपने आप को, ठीक है ना. कॉन्फिडेंट होके आप हिंदी में अगर अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो तो आपका श्योरली सिलेक्शन होगा, ठीक है. बल्कि हिंदी ज़्यादा पॉपुलर है हर जगह. Yes. तो जो इंजीनियर्स भी हैं मेजोरिटी में वो हिंदी स्पीकिंग ही है, ठीक है. वो खुद हिंदी में बात करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है. कुछ लिमिटेड PSUs हैं जैसे जो मेनली इधर की साउथ की साइड में ही ऑपरेट ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश में कुछ टेस्टिंग करते हैं वो. लेकिन जो IUCL जैसे PSUs हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बढ़िया है. बल्कि हिंदी में तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकते हो. Okay. तो हिंदी में ही फ़ायदा होगा आपको. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, टेक्निकल वर्सेस HR. हम जानते हैं कि टेक्निकल पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता IUCL HPCL में, बट स्टिल शुड दे इग्नोर टेक्निकल? सर देखो ऐसा है, IUCL में क्या करते हैं वो आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब HR के क्वेश्चंस पूछेंगे बहुत सारे, लेकिन बीच बीच में वो टेक्निकल के क्वेश्चंस आपसे पूछते रहेंगे. तो अगर मान लिया कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आप प्रिपेयर करके नहीं गए और वो आप आंसर नहीं कर पाए, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट होगा. तो अगले HR के क्वेश्चन में भी उसका इफेक्ट हो सकता है. आप मतलब कॉन्फिडेंस अगर डाउन हुआ वहाँ पे, उसी को मॉनिटर करना है उनको. और हम इसी की ट्रेनिंग देते हैं कि पूरे इंटरव्यू के दौरान कैसे मेंटेन रखना है अपने आप को, बैलेंस कैसे बनाना है, ठीक है. तो इसलिए टेक्निकल को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछते हैं वो टेक्निकल में, ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं. बट अगर आप तैयारी के बिना जाओगे, आंसर नहीं कर पाओगे, तो वो निगेटिव में चला जाता है. तो आपको करना है दोनों, HR पे फोकस करना है और HR में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट सर, ठीक है. आपको पता होगा कि मुझे तो सब कुछ आता है यार, मैं तो अपना बता ही दूंगा, इंट्रोडक्शन मुझे पता ही है, मैं दे दूंगा. ग्रुप डिस्कशन में क्या यार, बोलना ही तो होगा, बोल लूंगा. तो ऐसे नहीं होता. सही है. बिना प्रैक्टिस के यू कांट डू दैट, मतलब आप नहीं कर सकते. रिहर्सल करके ही जाना होता है. नाउ रिलेटेड टू फ्रेंड्स, सम हिंदी वर्सेस इंग्लिश, देयर आर कपल ऑफ डेडिकेटेड वीडियोस व्हिच वी हैव मेड. Videos on like if 4 students are from Hindi, 4 students are from English, then how the GD goes. उसका वीडियो बना हुआ, उसको जरूर सुनना है आपने. Other questions, can I start in English introduction and then switch over to Hindi, or do I need to take the permission for that? Dedicated videos there. In the panel discussion we can't cover everything, so lot of videos, dedicated videos are going to come, and they have already there on our channel, so you can watch those videos and your all the doubts will be clear. But the point is, it is not language based concept, it is not language focused interviews. It's Hindi English दोनों में comfortable हैं आप, nothing to worry. As Tyagi sir said, you can pull in any direction, that is not a problem, you can perform very well. Okay, now over to you, Shikha. Shikha, you have for the last 5 days,
नाउ टुडे वी आर गोइंग बैक. आपने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आईआईटी धारवाड़ को एचआर एंड जीडी के लिए मेंटरिंग किया है. सो थैंकफुली नाउ इट हैज़ कम नाउ यू आर फ्री फॉर आईयूसीएल. सो आई विल आस्क यू लाइक एचआर, आप एचआर के लिए मेंटर कर रही हैं स्टूडेंट्स को. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एचआर फॉर आईयूसीएल काइंड ऑफ? Sir, I would say that HR is very important part of like these specific limited, you know, the oil limited basically. Because HR something technical एक चीज होती है, जैसे अभी त्यागी सर ने बोला, वो हमें ऑलरेडी हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड सेटअप वही होता है. बट व्हेन इट कम्स टू HR, तो बच्चे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देते हैं. वो अपने बारे में ही नहीं जान रहे Right. व्हाट देयर गुड हैबिट्स, व्हाट देयर बैड हैबिट्स, क्या उनकी बिहेवियरल अप्रोच रहने वाली है. सो आई वांट से कि HR पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. और बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टिपिकल HR क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे यू नो इट रिलेटेड टू बॉस, योर एग्जीक्यूटिव, योर टीम लीडिंग, यू नो योर एटीट्यूड, व्हाटएवर इट इज. सो वो सब कुछ बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है आई गेस. और बच्चों की प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो मतलब HR में मैंने ऐसा feel Important किया होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि बच्चे को कई बार उसमें ही मतलब वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए, राइट. तो मेरे को ऐसा लगता है कि HR के बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली जो हमारे एक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, मतलब यू नो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो बच्चों को पता होनी चाहिए. बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, उनके बेस्ट और वर्स्ट पार्ट आते हैं. लाइक इफ इन केस इनके स्टडी में भी हो सकता है, उनके अगर इफ दे हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस उसमें भी हो सकता है. सो आई थिंक उनको उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर करना चाहिए. और आई थिंक फॉर प्रिपरेशन उनको 2 to 3 HR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, minimum. Okay. Shikha, you must have seen some students in IIT Dharwad, graduates and all. When they started doing HR with you, their confidence, as we were discussing, confidence is very low. Yes. So confidence कैसे आता है with practice or how it comes? Like sir, confidence comes only with practice. Practice is the name of game, as you always used to tell. That practice वो इससे होती है कि आप mirror speaking कर सकते हो. When you can, you can stand before the mirror and you can record yourself. Record nowadays, आप फर्स्ट डे रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप क्या एनालाइज कर रहे हो, और फिफ्थ डे व्हेन यू रिकॉर्डिंग योरसेल्फ आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट होंगी. कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, और टिपिकल यू नो डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस आप एक दूसरे से पूछ रहे हो. दैट कम्स विद लाइक प्रैक्टिस ओनली. तो अगर आप प्रैक्टिस करो 2 से 3 HR, जैसे मैंने अभी बोला, आप दिन में प्रैक्टिस करो तो मतलब ठीक है, आप कर सकते हो इस चीज़ को. Good. Okay, Shubha ma'am. So one of the selected candidates called me once during interaction. He said, "Think of GT, think of Shubha madam." And we say Shubha है तो मुमकिन है. So Shubha, now we come to GT, the component which students fear the most, जिसमें लोगों को लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि GD है, हमने पहले नहीं किया हुआ है. मतलब टेक्निकल पहले करते हैं, HR भी पहले करते हैं. ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क टू बी स्पेसिफिकल, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं होता एंड दे आर डूइंग फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, उससे उनको डर भी लगता है. मेरा क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट टू यू, दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक ऐसा फियर है जो बच्चों को इवन इंटरव्यू देने से भी कई बार बोलता है नहीं जाना है. तो हमारे पास 10 दिन हैं. आई वॉन्ट वेरी ऑनेस्ट अप्रेजल फ्रॉम योर साइड. जिन स्टूडेंट्स को जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लैंग्वेज के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या दे कैन मेक इट अप? Sir, as rightly said by both my mentors, like Tyagi sir also told one-liner कि बच्चे क्या करते हैं, they just go for the interview without even preparation and they think कि GD है तो सारे बोलने हैं तो we can speak about Yes. it. But there are always certain smart tricks and certain way, like there's a sequence. You need to introduce it out, you need to conclude it out. I think students need to watch your videos. Apart from it, they need to practice. Practice is going to make them, it's going to be their key to success because when you are getting the same simulation, आप पैनल में हैं, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने ओपिनियंस एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड ऑल आर द सेम लेवल. राइट नाउ देयर आर द सेम लेवल. आफ्टर 10 days, obviously, if you have done 10 multiple sessions on different dimensions, I would say there are different topics of GD, GT, and we have taken the feedbacks of our students, and I think we have recorded it out also, and they have the recordings, they have the documentations. Why not if they can make it possible in just 10 days? It's not just 10 days. They are most 10 days, like they're good 10 days to prepare it out, and I think कि documentations देखो. Apart from it, जो हम simulation activities कर रहे हैं, practice करो, and your recordings are there, my recordings are there, based on the feedbacks, the current events, which I think in HPCL, IOCL, we can combine it out. It's just a group task, and it's just a GD. There's nothing like a nightmare also, yes. but obviously you have to compete it out, you have to succeed it out, and that's going to come with practice, and that's the reason. एक और कंपोनेंट है शुभा मैम जो डिक्लेयर नहीं किया जाता, जो बच्चों को इंटरव्यू लेटर आता है, दैट इज अ केस स्टडीज. और वो इंटरव्यू में पूछा जाता है, हम डिस्कस कर रहे
रहे थे एंड ऑफ लेट वी हैव मेड लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग्स एंड केस स्टडीज एंड ऑल. सो केस स्टडीज़ के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ कि केस स्टडीज़ स्टूडेंट्स किस तरीके से कर सकते हो, क्या हैं केस स्टडीज़? So case studies be first thing is case study will not only help you in GTs and all that, but it will going to help you in HR also because they can ask you some situational questions. situation. So you have to make up your mind that when you're reading a case study, you're going to be helped in the HR session also. First thing. Second is case studies also have a like there are different ways of handling it out. Apart from it, I won't say that it is only one module of case study. It is like we have a sequential case study, accidental based case studies. Then there are case studies which are based on educational sector, on you can say increasing recruiting people. So whenever I talk about GD, whenever I talk about case study, I always say them there are dimensions. In 10 days, you're not going to cover one GT or one GD or one dimension. In one day, even we go for multiple GT sessions. Right. And every GT session is based on different new dimension. So you understand, even 3 in a day, so you'll be 30 GT different topics, different dimension. And you have just to comprehend एक का अच्छे points दूसरे में कैसे fit in होते हैं. So are we going to provide content to students? We have already pointed out, I think we have already provided out the content. The documentations are there. The videos of the, you can say, the students who have been there in the past, their recordings are already been there. And the best way to watch it out is just see the start of the video and just see the end of that video. And on the website, we think that already the documents are there. Kept. So, Okay. yeah. Last question, Shubhya. Students say that मैं मेरा experience कोई नहीं है, मेरे को confidence नहीं है, तो कितने GD, GT HR लगाने चाहिए मेरे को और कितने दिन में मैं तैयारी कर सकता हूँ? Very raw question. Before I answer this question, I would like to comprehend and I would like to take this issue, like this incident. Like there was a feedback from last year student of IOCL, not last year, this year only. And the person told ki, ma'am, there were 8 people in the GT, only one was selected. Okay. Rest all were disqualified because of the, you can say, the right kind of content sequence he spoke. So you understand, if 7 are getting disqualified, there might be one reason. And if he got selected, so there might be reason that we did something good to him also. Then coming to your answer, I would say it out is that minimum of 3 to 4 GD, I won't say it out, that was an HR. I would say that maximum to maximum you could go for 9 to 10 GDs. They are very, very good for you. And 9 and 10 GDs, they can even be covered in 3 days. Yes. We can cover it out, members. multiple mentors. And it is that feedbacks of all the mentors is required. Not a single mentor, but we 3 are there and 3 is a team, good team. So feedback from my side, your side and this. And different feedbacks are there so students can see that what are the common points which are being targeted and how he can research. So 10 days, 10 different GDs, Wonderful. I think 30 different GDs. Wonderful. So we can go accordingly. Wonderful. Okay, so friends, we have come to an end of this wonderful session. Last from conclusion from your side, Guru sir, are we ready now? Yes, sir, we are ready. From my side, again, as you told that from 28th, most probably the sessions are starting, IOCL intros are starting. Just try to get as much as possible. From our side, it is open. Try to get as much as possible. Only then you can get the confidence. Okay, friends, all the best. See you there. Thank you.